बुद्धि की परिभाषा एवं सिद्धांत सेटेड यूपीटेट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो आइए हम देखते हैं बुद्धि होती क्या है तथा साथ साथ बुद्धि की परिभाषा एवं सिद्धांत। बुद्धि का अर्थ पहला समायोजन अर्थात सीखने की क्षमता अर्थात अमूर्त चिंतन तीन तथ्यों से सत्यापित किया जाता है। E.L. थर्नाइक ने बुद्धि तीन प्रकार बताया है। पहली बुद्धि उन्होंने स्पष्ट किया कि पहली बुद्धि समाजीकरण बुद्धि मानी जाती है। समाजीकरण बुद्धि में मानसिक क्षमता, इनके अलग अलग स्टेप, मानसिक क्षमता, व्यवहार, कुशलता, संबंध आदि जैसे गुण आते हैं। यह गुण आपके हैं जैसे एक नेता, शिक्षक, डॉक्टर आदि इस ग्रुप के आते हैं जो सामाजिक बुद्धि से प्रेरित होते हैं। दूसरा होता है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि में आने वाला अमूर्त बुद्धि मानसिक क्षमता जिसके सहारे शाब्दिक, गणितिक संकेतों, चित्रों, उचित व्याख्या आदि हम कर लेते हैं, उसे अमूर्त बुद्धि कहते हैं। जैसे एक कलाकार हो, ट्यूटर हो तथा आदि ऐसे विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं जो अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जो जैसे एक चित्रकार कलाकार जब होता है तो वह सचित्र वर्णन चित्रों के माध्यम से कर देता। उसी तरह एक नायक नायिका होते हैं, हीरो जिसे हीरोइन कहते हैं, वह भी अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, जो सारे दृश्य एक अच्छे भले जीवन के दृश्य को उचित प्रदर्शन दिखाता है। तीसरा आता है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि ऐसी मानसिक क्षमता जिसके सहारे ठोस वस्तु का महत्व, समगता और उसका उपयोग ठीक ढंग से विभिन्न परिस्थितियों से करता है। जैसे व्यापारी आता है, उसे हम मूर्त बुद्धि कहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग परिभाषाएं दिए हैं। उन परिभाषाओं के अंतर्गत मन के अनुसार, वैज्ञानिक मन के अनुसार नवीन परिस्थितियों को झेलने की मानसिक नवीनता मन के अनुसार कहा गया। बकीम धाम के अनुसार दूसरा स्टेप सीखने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। सीखने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। बर्ड के अनुसार, वैज्ञानिक बर्ड ने कहा कि बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने की एक प्रसिद्ध योग्यता मानी जाती है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि मानी जाती है। तो वुडवर्थ ने अपने शब्दों में कहा कि बुद्धि एक। अगला प्रश्न आता है सिद्धांत। बुद्धि के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिसको हमने प्रदर्शन दिया। जैसे नंबर एक खंड का सिद्धांत जिसको बीटेन और टर्मन वैज्ञानिकों ने दिया, जिसे एक कारक का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसे इकाई के रूप में कार्य करता है। माने एक खंड सिद्धांत का अर्थ स्पष्टली अर्थ है
एक इकाई के रूप में कार्य करता हो। दो खंड का सिद्धांत अर्थात इस स्पीयरमैन वैज्ञानिक ने दिया, जिसे हम द्विकारक के नाम से जानते हैं। और यही द्विकारक जैसे सामान्य व विशिष्ट दो खंड के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तीन खंड का सिद्धांत, इसको भी स्पीयरमैन ने ही दिया, जो सामूहिक खंड एक खंड से नापा जाता है। तीसरा बहुखंड का सिद्धांत। बहुखंड का सिद्धांत गिलफोर्ड वैज्ञानिक स्पीयरमैन और गिलफोर्ड ने इस नियमों के दिए, जिसमें बहुसांख्यिकी के अनुसार माना जाता है, जिसमें सामूहिक खंड और एक खंड माना गया। तीसरा है माता सिद्धांत, जिसको थर्नाइक बहुकारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मस्तिष्क के गुण, स्नायु तथा आदि पर इस कारक का सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। तीसरा वर्ग घटक का सिद्धांत, जिसको थॉमसन ने प्रतिदर्श सिद्धांत के रूप में दिया। एक ही वर्ग के विभिन्न विशेषताएं क्रमिक सिद्धांत का सिद्धांत वर्ड टर्मन ने दिया। मानसिक योग्यता के अनुसार महत्व, जिनके अंतर्गत सामान्य, स्मरण, चिंतन, तर्क करना, विशेष मानसिक योग्यता, बुद्धि परीक्षण के जनक बिने साइमन को माना जाता है। तो इस तरह से विभिन्न सिद्धांतों को टर्मन ने दिया। अब आता है प्रश्न बुद्धि की मापन। बुद्धि के मापन के अंतर्गत आने वाले स्टेप में देखा गया कि 130 प्रतिभाशाली होते हैं। 120 से 129 के अंतर्गत आने वाले श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं, तथा 129 से 119 की उच्च समान बुद्धि वाले माने जाते हैं, और 109 जो है सामान्य बुद्धि वाले माने जाते हैं। 80 से 89 के बीच मंद बुद्धि वाले माने जाते हैं, तथा 90 से 79 तक क्षीण बुद्धि वाले और 79 से नीचे वाले निश्चित बुद्धि वाले माने जाते हैं। बुद्धि ज्ञात करने का ये सूत्र रहा, जिसमें मानसिक आयु अपान कालानुक्रम मल्टीपल 100, जिसको टर्मन वैज्ञानिक ने दिया था, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है MA/CA/100। बुद्धि के परीक्षण में बुद्धि का परीक्षण 2 चरणों में कहा गया, जिसे आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण में सामूहिक शाब्दिक होता है, जबकि आर्मी बीटा परीक्षण में सामूहिक अशाब्दिक होती है। बेसनलवर्थ के अनुसार आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है। टर्मिनल वर्थ के अनुसार जिस आयु स्तर के पेशों को हल नहीं कर पाते हैं, तथा संवेगात्मक बुद्धि के अनुसार अपने और दूसरों की भावनाओं को जानना, समझना, उचित प्रबंध करना संवेगात्मक कहलाता है। तो हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए, तथा अगली वीडियो में बुद्धि के ये मूल पॉइंटें रहीं। अब संपूर्ण विस्तृत क्वेश्चन देखते हैं।